माँ की बेटी है, अब सोच सकते हैं मेरे साथ क्या समस्या है। मैं एग्जाम देने की स्थिति में ही नहीं हूँ। FIR से डरती हैं कि नहीं? क्या करना, जब जिंदगी ही हम लोगों का तो जिंदगी दांव पे लगा हुआ है। जब नौकरी से हटा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग तो जो होगा वो करेंगे ना। क्या हम मानसिक जब तक स्वस्थ न रहेंगे तो क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? हम लोग अभी मानसिक अपनी अस्वस्थता से बहुत गुजर रहे हैं। क्या शिक्षक बार बार प्रतियोगिता परीक्षाएं देते रहे? शिक्षक की पहचान कुछ नहीं है। हम लोग IAS पैदा किया, IPS हम पैदा करते हैं, एक BPSC हम पैदा करते हैं और एक वैज्ञानिक को हम भी पैदा किए हुए। और हम लोग की परीक्षा बार बार ली जाती है, ये कहीं से भी कतई संभव नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सक्षमता परीक्षा को लेकर सियासत काफी गर्म है। नियोजित शिक्षक आंदोलन पर हैं। ऐसे में 5 बार सक्षमता परीक्षा को लेकर मौके दिए जाएंगे। आप फॉर्म भरे हैं कि नहीं? नहीं भरे हैं। फॉर्म नहीं भरी है? नहीं। परीक्षा देंगे कि नहीं? जैसे लोग कहेंगे नहीं देना है, नहीं देंगे, सब कोई साथ रहेंगे। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? 20 साल से हैं और बहुत लोग 55 के हो गए हैं, 60 के होने वाले हैं, BP पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। हाँ, हम लोग सारी उम्र परीक्षा ही देते रहेंगे। ये सब सारी समस्या है ना। हम लोग नए उम्र की तो नहीं, हम लोग सब परीक्षा पास करके आए हैं। दक्षता, TET, CET सब निकाल के हम लोग ट्रेनिंग करके तब हम लोग नौकरी में आए हैं। क्या हम लोग इसी तरह पढ़ा रहे हैं? हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वही बच्चे तो आगे बढ़ रहे हैं ना। हम लोग 20 साल से कहा गया है कि 3 जिलों में तबादला हो सकता है, तो क्यों होगा? कितनी परेशानी होगी? क्यों होगा? हम लोग नगर टीचर थे, बहुत लोग प्रखंड टीचर है, ये है। हम लोग छोटे बड़े पेशेंट हो गए हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? परीक्षा देने का मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को भेज देंगे क्या पता। तो परिवार बाल बच्चों को भी परेशानी सबको छोड़ के और हमारे पास लड़की है, किसी के पास छोटे बच्चे हैं, किसी के पास बड़ी लड़की है, कैसे छोड़ के हम लोग दूसरे जगह जाएंगे? तो ये सब समस्या है। इस वजह से हम लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं। और वो भी ऑनलाइन। जो लोग कभी कंप्यूटर पर बैठे नहीं है, माउस नहीं चला, परीक्षा कैसे देंगे? तो ऑफलाइन भी नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। कैसे हम लोग परीक्षा देंगे? परीक्षा नहीं देंगे। फॉर्म भरा है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं भरे हम लोग। कोई नहीं भरे हैं? नहीं। अच्छा, FIR का आदेश दिया गया है तो डरती हो? कोई क्यों डरते? तो यहाँ नजर आते हैं। नहीं डरते हैं। क्या परेशानी आएगी अगर सक्षमता परीक्षा होगी? क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं फॉर्म भर रहे हैं आप? क्यों? जब हम लोग संघ के साथ हैं, हम लोग नहीं चाहते फॉर्म भरना। ऐसा नहीं है कि हम लोग सक्षम नहीं है। हम लोग शिक्षक जो है ना, शिक्षक का दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा दे करके हम लोग 15-20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तरह की परेशानी आएगी। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं सक्षम नहीं है परीक्षा। काफी परेशानी हो जाएगी। हाँ, होगी, परेशानी होगी। अच्छा, मतलब 3 जिलों में तबादला हो सकता है, उससे कितनी दिक्कत होगी? उससे बहुत तरह का दिक्कत होगा ना। काफी दिक्कत होगी। बहुत सारी। FIR से डरती है कि नहीं? नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं डरते। और भी मैडम है। मैम, कितनी परेशानी हो जाएगी अगर ये 3 जिलों में तबादला होगा? कितनी परेशानी होगी? मेरी तो 3 माह की बेटी है, अब सोच सकते हैं मेरे साथ क्या समस्या है। मैं एग्जाम देने की स्थिति में ही नहीं हूँ। अभी बहुत छोटी बच्ची है, मैं कैसे दूंगी एग्जाम? और कैसे 3 जिलों में तबादला? तो बहुत दूर, मतलब पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। कितने सालों से नौकरी में? हम लोगों का 10 साल हो गया है। 10 साल हो गया जी। 10 साल बाद अब परीक्षा ली जा रही है। कैसा मतलब फॉर्म भरा है कि नहीं? मैं कहाँ से भरूंगी? मेरे वहाँ कंडीशन ही नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। नहीं, हटा दिया जाएगा क्या? ऐसा आदेश आया है? ऐसा आदेश आया है कि आप लोग अगर 3 बार एग्जाम में शामिल नहीं होंगे तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा। और एक पहले दूसरी बात है कि FIR से डरती हैं कि नहीं? क्या करना, जब जिंदगी ही हम लोगों का तो जिंदगी दांव पे लगा हुआ है। जब नौकरी से हटा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग तो जो होगा वो करेंगे ना। और भी शिक्षक मैडम है। मैम, कितनी परेशानी हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा परेशानी। कितने सालों से आप नौकरी में हैं? 18 साल हमारा नौकरी का हो गया। आप सोच के देखिए, जहाँ पे आप 20 सालों से 18 सालों से हैं, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, आपने 3 जिला का ऑप्शन दिया है क्या? और इस जिला से उस जिला जाने में कितनी परेशानी होगी? हमारी जड़ी हिल जाएंगी। क्या हम मानसिक जब तक स्वस्थ न रहेंगे तो क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? हम लोग अभी मानसिक अपनी अस्वस्थता से बहुत गुजर रहे हैं। 3 जिलों में तबादला हो जाएगा? जी हाँ, उन्होंने ऐसा बोला है। एक IAS की पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है क्या? उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है क्या? विरोध करना, आक्रोश करना, क्या किसी मसाज जुलूस में भाग लेना क्या हमारा अनैतिक काम हो गया क्या? क्या उन्होंने सही काम किया है? FIR से डरती हैं कि नहीं? नहीं डरते हैं भाई। नहीं डरती हैं। यहाँ क्यों डरते? यहाँ क्यों डरते? FIR से डरती तो क्यों डरती? मैं यहाँ क्यों डरती? FIR से डरती? अगर FIR से डरती तो यहाँ रहती क्यों? ये आप सोचिए इस बात को। क्यों रहते हैं यहाँ इन लोगों की? फॉर्म भरेंगे कि नहीं? क्या फॉर्म भरना? बिल्कुल नहीं भरूंगी, बिल्कुल नहीं। अपने भाई और बहनों के साथ में हूँ, बिल्कुल नहीं भरूंगी। परीक्षा से क्यों घबरा रही है? परीक्षा हम लोग बहिष्कार करते हैं। कब तक परीक्षा लेंगे? कब तक हमसे परीक्षा लीजिएगा? कब तक? ये भी तो बता दीजिए हमें।
ताकि हम भी तो संतुष्ट हो जाए कि इस पायदान तक आप हमारे एग्जाम लीजिएगा, हम बैठ के पढ़े। हमारा अभी इंटर मैट्रिक का ड्यूटी है, 1 मिनट, हमारे इंटर का ड्यूटी बस जस्ट में कल आज स्कूल ज्वाइन की हूँ। क्या हमें पढ़ने का टाइम मिला है? क्या हमें फॉर्म भरने का टाइम मिला है? फॉर्म का दूर की भरने की बात है। क्या इन्होंने जो हमारे साथ ऐसा शोषण कर रहा है, क्या यह अमानवीय व्यवहार है? बिल्कुल, फॉर्म तो भरना ही नहीं है, लेकिन एक अमानवीय व्यवहार है ये। अच्छा मैम, कितने सालों से नौकरी में हैं आप? हम अभी 17 साल से नौकरी में हैं। 17 साल में अब फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है, अब राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अब मुझे बताइए कि एक बार हम लोग दक्षता परीक्षा दिए, टीईटी परीक्षा दी, वो भी प्रतियोगिता परीक्षा दिया। क्या शिक्षक बार बार प्रतियोगिता परीक्षा ही देते रहे? शिक्षक की पहचान कुछ नहीं है। एक शिक्षक हम लोग IAS पैदा किया, IPS हम पैदा करते हैं, एक BPSC हम पैदा करते हैं, और एक वैज्ञानिक को हम भी पैदा किए हुए। और हम लोग की परीक्षा बार बार ली जाती है, ये कहीं से भी कतई संभव नहीं है। मान लिया पोस्ट ग्रेजुएट मेरी बहाली प्राइमरी एजुकेशन में है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट, मेरी बहाली प्राइमरी एजुकेशन में, मैं बोटनी ऑनर्स की हूँ। अब आप बताओ, वहाँ बोटनी का उपयोग आज 17 साल या 20 साल से नहीं कर रही हूँ, तो आप बताइए कि क्या मेरी योग्यता क्षमता परीक्षा, उसने कोई सिलेबस नहीं दिया। कौन सा योग्यता, कौन सा क्षमता परीक्षा ले रहे? जो TET कंपटीशन पास आए अभ्यर्थी, उन्हें कहा गया कि प्रतियोगिता परीक्षा लेके आए, वो बहुत ही निपुण लोग हैं। फिर उनकी परीक्षा, फिर क्षमता परीक्षा क्यों ले जा रही है? बार-बार तो देनी होगी, नहीं तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। नहीं, डर नहीं है, लेकिन परीक्षा हम लोग नहीं देंगे। मेरी क्वालिफिकेशन डरते हैं कि नहीं? नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते, नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते हैं। बिल्कुल। मैम, आप कितने सालों से? अगर हम 18 साल से हैं, 18 साल से हैं। 18 साल से नौकरी। अब राज्य कर्मी के लिए परीक्षा देनी है। अरे हम तो दक्षता परीक्षा पास करके आए हैं, तो हम तो दक्ष हैं। और इसके बाद आप सक्षमता परीक्षा क्या अब हमको सक्षम, अब हमको सक्षमता परीक्षा देना होगा कि हम सक्षम है या नहीं। हम इतने से बच्चों को पढ़ाए हैं और हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं, तो क्या हम सक्षम नहीं तो हमारे बच्चे इतने अच्छे कैसे हो गए? अब हम इस उम्र में परीक्षा की बात कही जा रही है। नहीं, बस हम परीक्षा देने के नहीं देंगे। नहीं फॉर्म भरेंगे कि नहीं? नहीं, फॉर्म भरना ही नहीं है, हम फॉर्म तो भरना ही नहीं। हम लोग FIR होगा मैम, FIR। सरकार 5 चांस दे रही है, मुझे चांस नहीं लेना है, मुझे परीक्षा का पूर्णतः बहिष्कार करना है। मैम, आप कितने सालों से नौकरी में हैं? मैं 19 सालों से इस जॉब में हूँ, और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज BPSC UPSC भी फेस करके और जॉब में आ रहे हैं। ये बिहार की धरती जो है, ये IAS IPS की धरती कही जाती है। यहाँ से बहुत सारे हम लोग तो 19 सालों से जो जॉब में, क्या 19 साल में बच्चे पढ़ के 10th करके नहीं निकले, 8 करके नहीं निकले। हमारा विरोध सक्षमता परीक्षा से नहीं है। हम परीक्षा, हमने दक्षता भी दी है, हमने दक्षता भी दी है और उसमें भी सफलता ली है। हम सक्षमता भी देंगे, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ऑफलाइन परीक्षा हो। और अभी तक फॉर्म भरा है कि नहीं? हमने अभी तक नहीं भरा है, और ऐच्छिक स्थानांतरण हो 3 जिलों का नहीं, 3 जिलों में नहीं। इतना दिन से जब नियोजन इकाई करके और सबको भर्ती किया गया, उसके बाद सब अपना जैसे हुआ घर परिवार। आप लोगों को कितनी परेशानी हो जाएगी महिला होने के नाते? कितनी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम कहाँ से किसी के बच्चे नहीं। FIR से डरती हैं कि नहीं? नहीं, FIR से क्यों डरे? हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा हक है ये मांग करना सरकार से। तो आपने देखा है किस तरीके से महिला शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ कहा है FIR से हम लोग नहीं डरते हैं, और हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर्म नहीं भरेंगे, परीक्षा नहीं देंगे, जब तक हमारे फैसलों को लेकर हमारी मांग नहीं मानी जाए, तब तक हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो मैं लाइव सिटीज के साथ